बेटी संगीता, तुझे ससुराल में किसी भी तरह की परेशानियों को झेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुझे ससुराल में कोई एक सुनाए तो तू उसे 4 सुनाना। वैसे भी तेरे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तेरे पिताजी ने इतनी दौलत छोड़ रखी है कि तू अगर सारी ज़िंदगी अपने मायके में बिताना चाहे तो आराम से बिता सकती है। अरे माँ, तू भी ना, मैंने आज तक किसी की सुनी है जो ससुराल वालों की सुनूंगी। संगीता के ससुराल में बस उसका पति और उसकी सास थी। इसके बावजूद संगीता की माँ उसे भड़काती रहती थी और इन दोनों की सारी बातें संगीता की भाभी सुनती है। वैसे माँ जी, बुरा मत मानना, आपकी बेटी और दामाद की आपस में वैसे भी नहीं बनती और आप अपनी बेटी को समझाने की बजाय उससे और भड़का रही हैं। तू जा और अपने काम कर, तू रहने दे मुझे सिखाने के लिए मुझे क्या करना है क्या नहीं। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, आप रहने दीजिए हमारे बीच में बोलने की। वैसे भी आपको तो पता नहीं है कि मेरे और नितेश जी के बीच कौन सा झगड़ा चल रहा है। अब नितेश चाहता है कि मैं उसकी बूढ़ी माँ की सेवा करूं, जो मुझसे नहीं हो पाएगी। मैं कोई आया तो नहीं हूँ जो मैं उसकी माँ की सेवा करूं, और वो मुझसे झगड़े करता है तो करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। संगीता, अगर यही बात मैं कहूँ तो मैं भी तो तुम्हारी माँ की सेवा करती हूँ। भाभी प्लीज़, आप रहने दीजिए, आप मेरी बराबरी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आपका मायका गरीब है। आपको पता है कि वो आपको नहीं खिला पाएंगे, और मेरा मायका बहुत अमीर है। मुझे पता है मेरे मायके में किसी चीज़ की कमी नहीं, तो मैं क्यों उठाऊंगी दुख ससुराल में। आए दिन संगीता को संगीता की भाभी समझाने की कोशिश करती, लेकिन संगीता समझे भी तो कैसे, क्योंकि उसकी खुद की माँ उसे भड़का रही थी। हमेशा संगीता की माँ इसी तरह करती थी। संगीता को आए दिन मायके बुला लेती थी और घर के सारे काम अपने बहू से करवाती थी। घर के सारे काम संगीता की भाभी काजल ही किया करती थी। संगीता मायके में होती तब भी वो अपनी भाभी काजल का हाथ नहीं बटाती थी। ये कोई बात तो नहीं है, माँ बेटी बैठकर दिन भर बातें करती हैं और मुझसे घर के सारे काम करवाती हैं। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। आने दो, आज राहुल से आज सब कुछ बता दूंगी, बस ऑफिस से आने की देरी है। अब काजल थक चुकी थी अपनी सास और ननद से, और ना चाहते हुए वो आज अपने पति से अपनी सास और ननद की हर बात को बता देती है। ऐसी बात है तो ठीक है, इसका हल भी है मेरे पास। तुम अपने मायके चली जाओ, मैं माँ से बात कर लूँगा कि तुम्हारे माँ की तबीयत खराब थी इसलिए तुम मायके गई हो। और देखना, तुम मायके से आओगी ना तो यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। काजल अपने पति के कहने पर अपने मायके चली जाती है। काजल के मायके जाने के बाद काजल का पति अपनी माँ से बताता है। काजल तो मायके चली गई, अब घर के काम कैसे होंगे। संगीता, संगीता, अरे क्या हुआ माँ। अरे संगीता, जाकर नाश्ता बना ले, तेरी भाभी काजल अपने मायके गई हुई है, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। ना बाबा ना, मुझसे घर के काम नहीं हो पाएंगे माँ, ये आप खुद ही कर लो या फिर अपनी बहू को बुला लो घर। संगीता ने अपनी माँ को साफ साफ मना कर दिया और अब घर के काम माँ को ही करने पड़ते हैं। एक दिन में संगीता की माँ की हालत ख़राब हो गई। संगीता अपनी माँ से बहुत बदतमीज़ी करती है और अपनी माँ का हाथ भी नहीं बटाती। घर के सारे काम माँ अकेले ही करती थी, जिस वजह से माँ बेटी में बहस हो जाती है। संगीता अपनी माँ से बदतमीज़ी कर ही रही थी कि तभी संगीता का भाई वहाँ आ जाता है। क्या हुआ माँ, आज आपको आपकी परवरिश पर शर्म आ रही है? अरे आपने अपनी बेटी को यही सिखाया है तो वही करेगी ना, संगीता की कोई गलती नहीं है माँ। जब हर रोज काजल अकेले घर के सारे काम करती तब आपने संगीता को कभी नहीं कहा काजल का हाथ बटाने के लिए, तो आज वो आपका हाथ क्यों बटाएगी माँ? और आप ऐसा ही करती रहेंगी तो बहुत जल्द आपकी बेटी तलाकशुदा हो जाएगी। और हाँ माँ, आपको ये बात काजल समझाते समझाते थक गई, इसीलिए मैंने जानबूझकर काजल को उसके मायके भेजा कि आपको इस बात का एहसास हो सके। आज कौशल्या को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कौशल्या खुद ही अपनी बेटी संगीता को उसके ससुराल वापस भेज देती है और अपनी बहू काजल को घर वापस बुला लेती है, और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। अरे वाह, जो मैं इतने सालों से नहीं कर सकी अब एक दिन में ही कर दिखाए। पति ऐसे ही पूरा घर नहीं चलाता है। इस तरह सब ठीक हो जाता है।